मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी का 8वां दिन, स्वस्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना का 8वां दिन। आज हमारे मनन चिंतन के लिए जो विषय हम लिए हैं वह है पारिवारिक जीवन और धन्य कुंवारी मरियम, फैमिली लाइफ एंड द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी। हर परिवार में मां का एक अहम भूमिका रहता है। मां के बिना भले उस परिवार में कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, वो परिवार अधूरा ही रह जाता है। एक परिवार में मां का एक अहम भूमिका, और हम मनन कर रहे हैं हमारे परिवारों में मां मरियम की क्या भूमिका, हमारे परिवारों में मां मरियम क्या कर सकती है। इस विषय को हम 3 भागों में बांटकर मनन करेंगे। पहला है धन्य कुंवारी मरियम, हर क्रिस्तीय परिवार की मां। दूसरा है धन्य कुंवारी मरियम, घर की रानी। तीसरा है धन्य कुंवारी मरियम, घरेलू कलीसिया की मां। आइए हम पहले बिंदु पर मनन करते हैं। धन्य कुंवारी मरियम, हर क्रिस्तीय परिवार की मां। जैसे कहा जाता है एक महिला की पूर्णता या फुलफिलमेंट एक मां बनने में होता है कहते हैं, और सामान्य रूप से हमारी बहनों मां लोगों का अनुभव जरूर यही रहता है या रहा होगा। और यदि ये सच है तो धन्य कुंवारी मरियम में वो मातृत्व, वो मदरहुड, एक विशेष अनुग्रह प्राप्ति। वो क्या है? ये कोई साधारण मनुष्य को नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर को अपने गर्भ में धारण कर पाई। स्वयं ईश्वर इस धन्य कुंवारी मरियम के गर्भ में 9 महीने तक रहे और उन्हीं से ही वे पूर्ण रूप से पालन पोषण प्राप्त करके एक पूर्ण मनुष्य बने थे। इसलिए हम कह सकते हैं मां मरियम में वो मातृत्व परिपूर्णता प्राप्त करती है। और न केवल प्रभु यीशु एक अनुग्रह बनकर मां मरियम के जीवन में आए, बल्कि हर बच्चा एक मां के लिए, एक परिवार के लिए विशेष अनुग्रह। जैसे हम पवित्र वचन में अलग अलग पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, एक मां जैसे गर्भ धारण करती है, एक बच्चा मां के गर्भ में आता है। ये सब हमें इस दुनियाई कार्य जैसे लगता है, लेकिन हर कार्य के पीछे ईश्वर का हाथ है। स्तोत्र ग्रंथ 139 पद संख्या 13 में भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और उस अध्याय में पूरा राजा दाऊद इसका वर्णन करते हैं, कैसे हमारा निर्माण ईश्वर अपने हाथों से करते हैं। यदि ये सच है तो हर भ्रूण हत्या यानी हर अबॉर्शन प्रभु यीशु के जन्म के समय 2 साल के अंदर के जो बच्चे बालक मारे गए थे उससे कम नहीं, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है भ्रूण हत्या। हमें हर जीव को, विशेष रूप से मानव जीव को हमें बचाना हमारी जिम्मेदारी है, मारना नहीं। मारने का अधिकार किसी का नहीं है। संत एलिजाबेथ मां मरियम के बारे में यही कही थी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। लूकस अध्याय 1 पद संख्या 42। यानी मां मरियम और उनके गर्भ का जो विशेषता, और मैं विश्वास करता हूं यह हर मां का अनुभव होगा। हर मां अपने बच्चे को उतने ही विशेषता के साथ देखती है, अनुभव करती है, और मां के रूप में न केवल अपने बच्चे का पालन पोषण करती बल्कि स्वयं उस आनंद को मनाती होगी। और जब प्रभु यीशु जन्म लिए, हम वहां देखते हैं मां मरियम और संत योसेफ उस बच्चे के लिए ही पूर्ण रूप से अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। उन लोग अपने बारे में, अपने इस दुनियाई खुशी के बारे में सोचते ही नहीं, उनका पूरा ध्यान उस बच्चे के ऊपर चला जाता है। और उसी प्रकार हमारे माता पिता हमारे लिए भी किए, और जितने भी हम माता पिता हैं आप लोग भी अपने बच्चों के लिए वैसे ही करते हैं। और यहां हम देखते हैं संत योसेफ और धन्य कुंवारी मरियम वास्तव में पति पत्नी होते हुए भी पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए अपने आप को अर्पित किए। यहां उन्हें शारीरिक खुशी की, संबंध की जरूरत नहीं पड़ी। इसका अर्थ यह है कि वहां वो परिपूर्णता उन्हें मिल चुका है, और वे पूर्ण रूप से उस ईश्वर को देख लिए, उनका अनुभव किए। जब हम सेमिनरी में पढ़ रहे थे तब एक फादर हमसे पूछे पढ़ाते समय
यदि ईश्वर आप लोगों को दर्शन दे तो आप लोग क्या करेंगे, क्या मांगेंगे उनसे? तो हम लोग हर कोई अलग अलग चीजों को बताए, और यदि वो प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब देते हैं, उसको भी सोच लीजिएगा। तो हमारे जवाब के बाद में अंत में फादर ने कहा, ईश्वर को देखने के बाद एक मनुष्य और क्या पूछ सकता है? वही है परिपूर्णता। हमें इस संदर्भ में देखने की जरूरत है कि संत योसेफ और धन्य कुंवारी मरियम कितने प्रेम से पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के लिए अर्पित जिए हों। इस संदर्भ में हमें देखना है, क्योंकि वे स्वर्ग में है, एक प्रकार से स्वयं ईश्वर साक्षात रूप से उनके साथ जी रहे थे। इस संदर्भ में हमें देखना है कि हमारे परिवार की मां धन्य कुंवारी मरियम कैसे बनती है। क्रिस्तीय परिवार, विशेष रूप से कैथोलिक परिवार जैसे हम कहते हैं, ये प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच के संबंध को प्रकट करता है। एफेसियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 5 में संत पौलुस इसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। आप जरूर उसको पढ़िएगा, बहुत सुंदर तरीका से लिखते हैं। वहां वे कहेंगे कि प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच का संबंध एक पति और पत्नी के बीच के संबंध के समान। इसलिए हमारे परिवार उस प्रेम को प्रकट करना चाहिए। साथ ही त्रिएक ईश्वर जो एक परिवार है, कैसे तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर एक ही ईश्वर के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, उसको भी हमारे परिवार वास्तव में प्रकट करना चाहिए। इसलिए हमारे कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है कि विवाह अटूट होता, हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक परिवार में जब एक बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा माता पिता के प्रेम और उनके द्वारा मानव जाति से ईश्वर के प्रेम को वो प्रकट करता है। ये एक अकेला या एक पर्सनल कार्य या वरदान नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए है। तो हमारे परिवार में हम कैसे इस मरियम को स्थान देते हैं? क्योंकि हम मनन कर रहे हैं धन्य कुंवारी मरियम हर क्रिस्तीय परिवार की मां। क्या हमारे परिवार में इस मरियम को, ईश्वर की इस मां को स्थान हम देते हैं? क्योंकि जब तक ये मां हमारे परिवार में नहीं है, जब तक हम इस मां से नहीं सीख रहे हैं, हम हमारे क्रिस्तीय विश्वास में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये मां हमारे क्रिस्तीय परिवारों में, हमारे परिवारों में रहकर वो हमें सिखाती है पवित्रता में कैसे जीना चाहिए, ईश्वर की इच्छा अनुसार कैसे जीना चाहिए, उनसे संयुक्त रहकर कैसे जीना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, और पति पत्नी एक दूसरे से कैसे प्यार करना चाहिए। हर चीज जो परिवार से जुड़ी है वो मां मरियम हमें सिखा सकती है। और इन सब से बढ़कर एक परिवार, जैसे हम कुछ दिन पहले ही संत मोनिका के बारे में हमने मनन किया कि संत मोनिका हमारी मां लोगों का एक आदर्श कैसे है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी न केवल अपने बच्चों का पालन पोषण इस दुनियाई दृष्टिकोण से करना, बल्कि पति और अपने बच्चों को ईश्वर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एक मां की होती है, उसी प्रकार एक पिता की। तो यहां मां मरियम उसी कार्य को पूरा करती रहती है। यहां हम देखते हैं संत यूसुफ और मां मरियम एक दूसरे को जो जिम्मेदारी, जो बुलाहट ईश्वर दिए, उसको पूरा करने में दोनों एक दूसरे का साथ दिए। संत योसेफ मां मरियम की रक्षा किए, उनके देखरेख किए, ईश्वर के पुत्र की मां के संरक्षक के रूप में, पति के रूप में, और उसी प्रकार प्रभु यीशु का भी देखरेख किए। और हम मां मरियम में देखते हैं वो पूर्ण रूप से ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को अर्पित कर देती है, इसलिए वो दुखों की मां भी कहलाती है। और उसी प्रकार प्रभु यीशु भी, हम जरूर नाज़रेत के उस परिवार में 30 साल तक उन्हें खुशी और आनंद के साथ जीते हुए देखते हैं, लेकिन जब वो मिशन कार्य प्रारंभ करते हैं, हर मोड़ पर उन्हें दुख इंतजार कर रहा था। अंत में वो क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाए। ना केवल प्रभु की मां वहां क्रूस के नीचे खड़ी होकर अपने आप को अपने पुत्र के साथ बलि चढ़ा रही थी। तो ये धन्य कुंवारी मरियम को हमारे परिवारों की मां के रूप में हमें अपनाने की जरूरत है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे इस धन्य कुंवारी मरियम को हमारे परिवारों में स्थान देते हैं। यदि हम उन्हें स्थान नहीं देते हैं
तो हमारे परिवार सच्चा क्रिस्तीय परिवार नहीं हो सकते। इसलिए कलीसिया नासरत के पवित्र परिवार को सभी परिवारों का आदर्श मानती है। हमें हमारे परिवार की माँ को यानी माँ मरियम को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में स्थान देना अनिवार्य है। दूसरा बिंदु है धन्य कुंवारी मरियम घर की रानी। माँ लोगों की जिम्मेदारी बहुत सारी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, ना केवल शारीरिक, ना केवल आत्मिक, ना केवल मानसिक, सब कुछ देख रेख माँ स्वयं करती है। और विश्वास की माँ होने के कारण ये अपने इस विश्वास को अपने बच्चे पर प्रकट की, उसको सिखाई। जरूर प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर है, लेकिन उनको सिखाया भी गया क्योंकि वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे। तो मां मरियम विश्वास को उन्हें सिखाई। मां मरियम को देखकर प्रभु यीशु सीखे। हमारे परिवारों में हमारी मां, हमारे पिताजी जो हमें सिखाए उदाहरण के द्वारा, ना केवल शब्दों से, उदाहरण के द्वारा, उन्हीं बातों को हम सीखे होंगे। प्रभु यीशु अपनी मां को देखे, वो कितना अर्पित होकर ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से 100% हर क्षण हर पल अर्पित करती रही। प्रभु यीशु इन सभी बातों को नजदीकी से रहकर मां मरियम के हाथों को पकड़कर इन सभी बातों को सीखे, उनकी मां से सीखे इन सभी बातों को। जरूर अपने पालक पिता संत यूसुफ से भी, लेकिन हम बार बार देखे हैं हमारे परिवारों में जो स्थिति है उसको संभालने वाली अधिकांश मां होती है। और इस कारण जब प्रभु यीशु अपनी मां और अपने पालक पिता को, जरूर उन्हें पालक पिता कहकर नहीं बुलाए होंगे, यीशु जरूर पिता कहकर बुलाया करते थे, दोनों के वे अधीन रहे। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से लेकर 52 तक यदि हम पढ़ें तो हमें वहां पता चलेगा प्रभु यीशु मंदिर में खो जाते हैं और उनके माता पिता उन्हें पाते हैं। उस घटना का वर्णन है। यहां हम देखते हैं पद संख्या 51 में 51-52 में हम देखते हैं ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। देखिए, ईसा उनके माता पिता के अधीन रहे। ये कहां से सीखे? वो अपनी मां से सीखे। कैसे मां ईश्वर के अधीन रहकर पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा पूरी करती रही। और जरूर प्रभु यीशु को कहानियां सुनाती रही होंगी, शिक्षा देती रही होंगी। उन सभी बातों से स्वयं प्रभु यीशु सीखे। इसलिए हम देखते हैं कि उन्हीं बातों को प्रभु यीशु सीख कर अपने अंतिम क्षण तक, क्रूस मरण तक वो आज्ञाकारी बने रहे। जैसे फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, वो पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बन गए थे। या आज्ञाकारी बनने की शिक्षा वे स्वयं मां मरियम से सीखे होंगे। और मां मरियम और संत यूसुफ दोनों हम देखते हैं कि वे ईश्वर के नियमों का पालन करते थे। हर वर्ष वे यरूशलेम मंदिर जाते थे, क्योंकि ये नियम था, वे हर वर्ष जाते थे। इसलिए लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 में लिखा है, ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे, प्रतिवर्ष। और इसके साथ हम देखते हैं कि मां मरियम यहां तक रुकती नहीं, ये प्रभु यीशु को जाकर आज्ञाकारी बनने के लिए उन्हें एक प्रकार से प्रेरित भी करती है और दबाव भी डालती है। कब? काना के विवाह में, जब धन्य कुंवारी मरियम अपने पुत्र के पास जाकर जानकारी देती है कि उनके पास दाखरस खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। प्रभु यीशु अपनी मां से कहते हैं, भद्रे, इससे आपको और मुझको क्या, मेरा समय अभी तक आया नहीं है। लेकिन उनकी मां मरियम वहां रुकती नहीं है। वो नहीं कहती है, अच्छा बेटा जब समय आएगा मुझे बताना, वैसे नहीं कहती है। वो जाती है सेवकों के पास, उनके पास जाकर कहती है, वे जो कुछ कहें वही करना। और प्रभु यीशु अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हैं, उस आदेश का पालन करते हैं। वे जाकर उस पहले चमत्कार को अपनी मां की इच्छा अनुसार पूरा करते हैं, उनके कहने पर उसको करते हैं। इसी प्रकार हमारे परिवारों की भी रानी हमारी मां मरियम है। कब? जब कभी
हम भी प्रभु यीशु के समान हम मां मरियम की बातों को मानकर हम उन्हें वो स्थान देंगे। प्रभु यीशु अपनी मां को अपनी रानी के रूप में रखे और आज भी रखते हैं, उनके अधीन रहे, वो रानी है उनकी। हम जरूर मां मरियम के आदर में नोवेना विनती करते हैं, प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन क्या हम उनकी बातों को मानकर, जैसे प्रभु यीशु उनके अधीन रहकर उनकी इच्छा पूरी किए, क्या हम भी हमारे परिवार की इस रानी की बातों को मानकर क्या हम उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं? यदि हम नहीं करते हैं तो वे हमारे परिवार की रानी नहीं है। यदि हैं तो हमें उन्हें उस स्थान को, उस अधिकार को देने की जरूरत है। तीसरी बात है, धन्य कुंवारी मरियम घरेलू कलीसिया की मां। हर परिवार एक कलीसिया है। कौन सी कलीसिया? घरेलू कलीसिया, द डोमेस्टिक चर्च। और हम जानते हैं कि एक परिवार में कितनी बार प्रार्थना होनी चाहिए। हर भोजन के समय प्रार्थना होनी चाहिए, सुबह उठते ही प्रार्थना होनी चाहिए, जब भी घर से बाहर जाएं तो प्रार्थना होनी चाहिए। हम जानते हैं कि कितने बार हम प्रार्थना करते हैं एक दिन में, भले हम हाथ जोड़कर आंख बंद करके नहीं करते होंगे, लेकिन हर मोड़ पर एक परिवार प्रार्थना करता रहता है। और ये सब अवसर जब भी हम प्रार्थना करते हैं उस समय मां मरियम हमारे साथ रहती है, हमेशा रहती है। लेकिन हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमें संभालती है, हमें शिक्षा देती है, वो हमें सिखाती है कैसे ईश्वर के वचन को हर दिन पढ़ना चाहिए और उसको अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले हम संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 2 में हमने देखा, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजित रखा। तो हम हर एक से भी वो चाहती हैं कि कलीसिया के सदस्य होने के नाते और कलीसिया के परिवार होने के नाते और घरेलू कलीसिया होने के नाते हमारे परिवारों में ईश्वर का वचन पढ़ाया जाना, सुनाया जाना, मनन चिंतन किया जाना और हमारे हृदय में संजोए रखकर मनन चिंतन करने के लिए वह हमें आमंत्रित करती है। इसलिए हम सामान्य रूप से आध्यात्मिकता को अलग अलग रीति से हम देख सकते हैं। जैसे कैथोलिक कलीसिया में हर संत के नाम पर, महान संतों के नाम पर आध्यात्मिकता, जैसे फ्रांसिस्कन स्पिरिचुअलिटी, अगस्टीनियन स्पिरिचुअलिटी, इग्नेशियन स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारे धार्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है हम कहते हैं। लेकिन मां मरियम हमें एक विशेष पारिवारिक धार्मिकता या पारिवारिक आध्यात्मिकता के लिए आमंत्रित करती है। कैसे हमारे परिवार ईश्वर के अधीन रहकर ईश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला एक परिवार कैसे बनना चाहिए, वो हमें हमारी मां सिखाती है, क्योंकि हमारे परिवार एक घरेलू कलीसिया है। तो हमारे परिवार जो वास्तविक कलीसिया है, प्रभु यीशु का शरीर, उसका प्रतिबिंब होना चाहिए, उसको छोटे रूप में प्रकट करना चाहिए हमारे परिवारों में। यानी हमें भी प्रभु यीशु के शरीर के अंग होने की जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसे हमारे परिवारों में जीने की जरूरत है। और ये मां जो पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करके प्रभु यीशु के पीछे पीछे चली और प्रभु के क्रूस के नीचे खड़ी रही, उसी प्रकार घरेलू कलीसिया भी इस दुनिया में जो दुख संकट आते हैं, हमारी गलतियों के कारण नहीं, हमारे पापों के कारण नहीं, बल्कि क्रिस्तीय होने के कारण, क्रिस्तीय परिवार के सदस्य होने के कारण, प्रभु यीशु के शरीर के अंग होने के कारण जो दुख उठाने पड़ते हैं, उन्हें भी हमारी मां मरियम के समान ढोकर, क्रूस के रूप में ढोकर, प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलकर मां मरियम के साथ यात्रा करके हमें भी उस कलवारी पहाड़ तक पहुंचना है। मतलब हमें हर दिन अपने आप को बलि चढ़ाने का अवसर मिलता है, तब हमारा परिवार एक घरेलू कलीसिया बन सकता है। हम मनन चिंतन करें, मूल्यांकन करें, क्या हम मां मरियम को हमारे परिवारों में स्थान दिए हैं, हमारे परिवार की मां के रूप में, हमारे घर की, हमारे परिवार की रानी के रूप में, और हमारा परिवार घरेलू कलीसिया है, उसकी भी वही मां है। हम इस मां को हमारे जीवन में, विशेष रूप से हमारे परिवारों में उचित स्थान दें, ताकि हम ईश्वरीय जीवन में, जैसे मां मरियम आगे बढ़ते गई और आज ईश्वरीय महिमा का आनंद का सहभागी हो रही है, वैसे हम भी उनके संतान के रूप में वहां तक पहुंच सके। हमारे परिवार भी नासरेत के उस पवित्र परिवार के समान बन नहीं पाए, उसके लिए हम विशेष रूप से हमारी मां के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें।
अब हम नवरोजी प्रार्थना का 8वें दिन में प्रवेश करेंगे। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना। 8वां दिन। हे ईश्वर के मंदिर, ज्ञान के पात्र, तुझे प्रणाम। तू नियम की अमर मंजूषा के समान ईश्वरी कृपाओं से भरपूर है, इसलिए तेरा शरीर कब्र में नष्ट नहीं हुआ, किंतु स्वर्ग में उठा लिया गया। इस कृपा के लिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं और तेरी स्तुति करते हैं। हे निर्मल कुंवारी, तूने इस संसार को त्याग कर स्वर्ग प्रवेश किया, लेकिन हम परदेशियों को ना भूल। हे अमर प्रकाश के तारे, अंधकार में भटकने वालों को प्रकाश दिला और इस भवसागर में हमारा मार्गदर्शन कर। पुत्र के सूली के निकट खड़े होकर अपनाए हुए संतानों को ना भूल। उसी क्रूसित पुत्र से प्रार्थना कर कि हम अपनी आत्मा और शरीर को पवित्र रखें और तेरे साथ आनंद के भागी बने। आमीन। स्वास्थ्य की माता की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विश्व सृष्टि के पूर्व निश्चित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि में देवदूतों को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदम को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पाप तम को दूर करने वाली प्रकाश पुंज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। नबियों द्वारा भोर का तारा सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। लाभप्रद मेघ स्वरूप, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। भलाई के पात्र, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। शैतान का सिर कुचलने वाली, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। राजकुल में श्रेष्ठ वंशज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योखेम और अन्ना की पुत्री, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। दूतों और संतों से अधिक प्रज्वल, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वोत्तम भक्तिमय, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश पुत्र से संयुक्त, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों से श्रेष्ठ, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरे जन्म पर स्वर्ग में जय जयकार हुआ, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्मते ही ईश्वर को अर्पित, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अत्यधिक धूरम नाम से सुसज्जित, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वश्रेष्ठ कुंवारी, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी मठवासिनियों का आदर्श, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पीड़ितों को धैर्य देने वाली, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने भक्तों का दृढ़ आसरा, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों का सरताज, है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी मरिया को सब कृपाओं से भूषित किया,
और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया। हमें यह कृपा दे कि हम उसकी प्रार्थना के द्वारा अकाल, युद्ध और सभी रोगों से मुक्त हो और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वेलांगनी माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और शक्ति पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊं। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही ख्रिस्तियों की सहायता है। ख्रिस्त की माता होने से तू ही ख्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। आमीन। आत्मा शरीर की जरूरतों में प्रार्थना। मेरी स्वामिनी, तू ईश्वर द्वारा दिया गया मेरा सच्चा सहारा है। आतंक के समय विश्राम के शिविर, पाप के अंधकार में लड़खड़ाती आत्माओं के प्रकाश, निर्बलों के बल, दरिद्रों के धन, पीड़ितों की आशा, मानव प्रेमी ईश्वर की माता होने के नाते मुझ पर दया कर। तू मुझे भली भांति जानती है, इसलिए मैं तुझसे यह विनती करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, कृपा पूर्ण मरिया, पापियों की शरण, पाप सागर में डूबे लोगों के सहारे तेरी सहायता से दास मुक्ति पाते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य, पीड़ितों के सहारे, संसार मुक्ति के सिंहासन तेरी शरण में आए मुझ पापी को अस्वीकार मत कर, परंतु मेरी याचना स्वीकार कर। आमीन। वेलांगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि मेरी ये अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांगे रखें। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नौरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नौरोजी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन और मेरे नौ प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी के द्वारा ईश्वर हम सबों को, आप सबों को विशेष आशीष प्रदान करें।